राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा सोने में वास होगा, पाप में वास होगा। जहाँ भी कोई छोटा मोटा पाप होगा वहाँ पर कलयुग का निवास रहेगा। उस वक्त में सोना पास में नहीं था। राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो सोने का था, और कोई सोने की वस्तु ना देखकर राजा परीक्षित के जो मुकुट में कलयुग बैठ जाता है। काफी समय बीत जाता है, राजकाज करते हुए कभी भी उन्होंने पाप करने का कोई मौका नहीं मिला। धर्म कार्य करता था। एक दिन जंगल में फिर से शिकार खेलने के लिए गया। उनको जो राजा परीक्षित था वो रास्ता भटक गया, और रास्ता भटकने के कारण इधर उधर फिरता रहा, और फिरते फिरते उसको भूख भी लगी और प्यास भी लगी। पास में ही एक आश्रम था, वहाँ पर एक ऋषि रहता था, नाम था स्मीक। क्या नाम था जी? क्या नाम था? स्मीक ऋषि। स्मीक ऋषि के पास वो गए, उन्होंने आवाज लगाई कि भाई मुझे पानी पीना है ऋषि महात्मा। और उस वक्त वो ध्यान मगन बैठा हुआ था, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। राधे राधे में कोई जवाब ना मिलने के कारण राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, और क्रोध आने के कारण कोई मरा हुआ सांप ऋषि स्मीक के गले में डाल दिया। पता भी नहीं चला ऋषि महात्मा को, स्मीक को, कि ये सर्प किसने डाला है। उधर से स्मीक ऋषि का लड़का, जिसका नाम श्रृंग ऋषि। क्या नाम? श्रृंग ऋषि वहां पर आए, और अपने पिता के गले में उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में सांप, मरा हुआ सांप किसने डाल रखा। ये किसने डाला? किसने ऐसी दुष्टता की, दुस्साहस किया? और क्रोध के कारण उसके मुख से निकल गया कि आज से 7वें दिन जिसने भी ये रिश्ता की है उसको तत्क्षणात दस लेगा। बोलो राधे। आज से 7वें दिन वो मारा जाएगा। उसके पिताजी आँख खुली, अपने गले में सांप को देखा, उसने उसको निकाला, अपने लड़के की तरफ देखा। उसके लड़के ने कहा, श्रृंग ऋषि ने कहा, पिताजी आपको पता नहीं चला कि किस व्यक्ति ने, किस मूर्ख ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है? उन्होंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं चला। किसने डाला होगा? उन्होंने कहा पिताजी जिसने भी डाला होगा 7वें दिन मारा जाएगा। तक्षक नाग जो है उसको डस लेता है। अपनी योग माया से स्मीक ऋषि ने देखा कि जो ये सांप है राजा परीक्षित ने इसके गले में डाला था। राजा परीक्षित ने इसके गले में सांप डाला था। जब उन्होंने ये देखा कि चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसा कार्य किया है, और फिर उसके लड़के ने कहा कि पिताजी मैंने तो उसको श्राप भी दे दिया है, 7वें दिन वो मारा जाएगा। उसके पिता ने कहा बेटा ये तूने क्या किया? बिना सोचे समझे ही श्राप दे डाला। कोई बात नहीं, उन्होंने छोटा ही तो कोई कार्य किया था और इतनी बड़ी सजा उसको मिली, मौत की सजा तुमने उसको सुना दी, ये तूने ठीक नहीं किया। राजा के पास ये बातें पहुंची कि स्मीक ऋषि के लड़के ने, श्रृंग ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा। अब उस राजा को अपने करने पर पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर डाला। इस दुष्ट कलयुग ने बड़ा अनर्थ करवा दिया। ऐसा अनर्थ
एक चक्रवर्ती सम्राट आज से 7वें दिन मारा जाएगा। राजा उस ऋषि के पास गया कि हे ऋषि महात्मा, मुझे माफ करे। मुझे माफ करे, मैं जो हूँ नादानी में मैंने ऐसा कदम उठाया। बोलो मत जी। बोले राधे। एक मुकुट है, ये प्रसाद थाली में रखो, जैसे तो नीचे गिर जाएगा। इधर ले हाँ, मैंने सुन लो, अभी तक कथा सुन लो। अभी तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। एक बती खाया हो गया, ठीक है, छोटा तो नहीं है। हाँ ठीक है। बोले राधे, बोले बांके बिहारी लाल की। हमने कथा कहाँ छोड़ा था अभी? हाँ, ऋषि महात्मा के पास गया कि आज से 7वें दिन तुम्हें नाग डस देगा और अब